अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, चूँकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में बहुत सी चीज़ों की हमें एहतियात करनी पड़ेगी। जैसा कि कुछ खाने पीने में हमें कुछ चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे और दूसरा ये है कि आप अपने रोज़े को अच्छी तरीके से निभा सकें। इसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ चंद मुफीद टिप्स लेकर आई हूँ, जिसमें यह है कि इफ्तारी में समोसे, पकोड़े और तली हुई अशिया के खाने से मुकम्मल परहेज़ करें। और आलू एक वाहिद सब्ज़ी है कि जो कि हज़म होने में 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लेते हैं। आलू जल्दी हज़म नहीं होते, ये 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेते हैं और 1 घंटा तक मैदे में ही पड़े रहते हैं। इसलिए मैदा और दूसरी बीमारियों में मुब्तला अफराद को आलू इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए। अलबत्ता बच्चों के लिए आप आलू की चिप्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए ये आलू फ़ायदेमंद हैं और इसको आप बग़ैर बेसन के आप बच्चों के लिए चिप्स बना सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इफ्तारी में खजूर और मुख्तलिफ़ किस्म के फल इस्तेमाल करें। घर की बनी हुई फ्रूट चाट और दही भल्ले भी सेहत के लिए भरपूर फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं कि मशरूबात में लीमू की स्कंजबीन और इमली और आलू बुखारे का शरबत तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी अच्छे हर्बल स्टोर से 1 किलो इमली और 1 किलो आलू बुखारा घर लाकर रख लें, 1 माह के लिए काफ़ी होगा। आपने अब करना क्या है कि रोज़ाना सुबह के वक्त 1 जग पानी में 10 या 12 आलू बुखारे और कुछ मिकदार इमली की डालकर थोड़ा सा काला नमक और शक्कर या चीनी डालकर आप फ्रिज में रख दें। आप इफ्तारी से पहले अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इफ्तारी में इसी शरबत का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को भी पिलाइए। ये शरबत आपके मैदे और जिगर और गुर्दों के लिए बहुत मुफीद टॉनिक है। अपने बच्चों को इसी शरबत की आदत डालें और कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें। पुदीने का शरबत, मिंट मार्गरेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी वग़ैरह में भी लीमू आप तुख मलंगा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुख मलंगा में दूध से ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। आप इसको दूध की बजाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में जाम शीरी में मिलाकर। दूसरे नंबर पर आता है कि इफ्तारी में गैस वाले मशरूबात जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और दूध सोडा वग़ैरह से परहेज़ करें। ये आपके गुर्दों और माफा के पर बुरे असरात पैदा करते हैं। किसी किस्म का मशरूब इफ्तारी के वक्त 1-2 गिलास से ज़्यादा ना पीजिए। थोड़ा कुछ खाकर नमाज के बाद मज़ीद पानी, शरबत वग़ैरह पी सकते हैं। कोशिश करें कि या तो सिर्फ खाना खा लें या फिर सिर्फ इफ्तारी कर लें। मेरा अपने घर का मामूल भी यही है कि इफ्तारी के वक्त या तो इफ्तारी की जाती है या खजूर और मशरूब पीने के बाद नमाज पढ़कर खाना खाया जाता है। इसके बाद सहरी में ही खाना खाया जाता है। अगर इफ्तारी के बाद भी खाना बहुत ज़रूरी है तो हमेशा नमाज इशा और तरावी से पहले ही खाएँ। बाद में सोने से पहले खाना हरगिज़ मत खाएँ। नमाज तरावी के बाद जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जब सहरी के वक्त उठें तो फ़ौरी वज़ू करके 2 रकात तहज्जुद की ज़रूर अदा करें। ये कबूलियत का वक्त होता है और हम में से अक्सर लोग इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। इस वक्त अल्लाह से जो मांगना हो मांग लें, ज़रूर मिलेगा। बीमार अपने लिए शिफा मांगे, इंशाअल्लाह सबसे पहले अच्छी सेहत मिलेगी। और बेरोज़गार अपने लिए रिस्क मांगे, वो आपके लिए वहाँ से असबाब पैदा करेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए बावज़ू होकर सहरी की तैयारी कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान का तोहफ़ा जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने चंद दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।